समीकरण इक्वेशन ज्ञात व अज्ञात राशियों द्वारा बने बीजीय व्यंजकों को बराबर चिन्ह से अलग करते हैं, इसको समीकरण कहा जाता है। समीकरण में प्रयुक्त अज्ञात राशि x, y व z चर राशियां होती हैं। समीकरण में प्रयुक्त चर के घात जो उच्चतम घात होता है वही घात समीकरण का घात होता है। समीकरण में चर के उच्चतम घात यदि 1 हो तो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। समीकरण में चर का मान रखने पर यदि संतुष्ट हो जाता है तो वह मान उस समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण के दोनों पक्षों में समान मान जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने पर उस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब सवाल पर आते हैं। सवाल है एक 3x - 4 इंटू होल के अंदर 2 - 5x होल बंद इजकल टू 7 इंटू कोष्ठ में x + 5 कोष्ठ बंद -11 और करके आगे चलते हैं। 3x माइनस ये मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 2 8 हो गया, फिर 4 इंटू 5x 20x हो गया इजकल टू इसको भी कोष्ठ को तोड़ेंगे 7x 7 इंटू 5 35 हो गया -11 है। यहाँ पर प्लस 20x प्लस 3x ऐड हो गया 23x हो गया -8। यहाँ पर 35 में से 11 माइनस हो गया तो 24 बचा। अब 23x इसको इधर ला बराबर के इधर उधर ले जाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये इधर प्लस है, सबका चिन्ह बाएं होता है, ये प्लस है, इधर आया तो माइनस हो गया। अब 16x बचा, इधर भेज दिया 8 को तो ये 8 × 24 32 हो गया। तो x बराबर 16 से भाग हो गया 32 में तो 2 x का रिजल्ट आ गया 2। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है 1/4x प्लस 1/6x इजकल टू 1/2x प्लस 3/4। इसको हल करते हैं। एक बार इनको x वाले टर्म को एक तरफ लाया तो इधर प्लस है, इधर आया तो माइनस हो गया। अब इसके बाद एलसीएम निकालते हैं। 4 6 2 का एलसीएम 12 हो गया। अब भाग देंगे 4 × 3 = 12 3x और 6 × 2 = 12 2x और फिर 2 × 6 = 12 6x। तब यहाँ देखते हैं 3 2 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 6 में से घटेगा तो घटाओ x/12 हो जाएगा बराबर 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब दो भिन्न बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्रिया होती है तो -4x बराबर 36 हो गया और x बराबर -4 से भाग लग जाएगा 36 में तो ये कट के आ जाएगा -9 आंसर हो गया। अब अगला है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 21 हो तो इनको इस तरह से लिखा जा सकता है। माना x 1 है तो दूसरा x + 1 होगा तो तीसरा x + 2 होगा। इन तीनों को जोड़ते हैं और 21 के बराबर कर देते हैं। फिर तीनों को जोड़ने से ये 3x हो गया और 3 हो गया। 3x + 3 = 21 तो 3x = 21 में ये 3 उधर ले गया तो चिन्ह बदल गया -3 हो गया तो 18 हो गया। तो x बराबर 3 से भाग लग जाएगा 18 में तो 6 हो गया। ये आंसर 6 हो गया। इस तरह से 2-3 सवाल आप लोगों को समझाया। अब इसको अगर ये समझ में आ रहा हो तो इसको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत देखता हूँ कि सवाल तो आप लोग देखते हैं लेकिन इसको लाइक कम करते हैं। कमेंट किया कीजिए ताकि हमको कोई अगर त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाए।